एपिसोड नंबर 141 की स्टार्टिंग होती है और टिंग कॉल उठाते हुए कहता है क्या जियाओबाओ को बुखार आ गया है। ठीक है मैं अभी वापस आ रहा हूँ। और वहीं उसकी ये बातें सुन निंगशी भी चौंक जाती है और हैरानी से उससे कहती है जियाओबाओ को क्या हुआ। टिंग उससे कहता है ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे बुखार आ गया है। फिर वो आगे कहती है ओ मुझे अब बुरा लग रहा है। चलो टिंग मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलती हूँ, भले ही मैं अंदर नहीं जाऊंगी और बाहर ही रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी और अगर जियाओबाओ ठीक होगा तो हम वापस निकल जाएंगे। और फिर टिंग कहते है मेरे को लगता है जियाओबाओ को सिर्फ बुखार नहीं है, ये शायद कुछ अलग है। हालांकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जा सकता और तुम इतनी ज्यादा उत्तेजित नहीं हो सकती। उसकी बातें सुन निंगशी हैरानी से कहती है क्या जियाओबाओ गंभीर रूप से बीमार है, उसके साथ ऐसा हुआ क्या। पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फिर टिंग आगे उससे कहते है चेंग फेंग वापस मेरे मॉम डैड के घर आया था और तुम ये लो, ऐसा लगता है कि तुम रोने वाली हो और अगर तुम बाद में जियाओबाओ से मिलती हो तो तब तुम क्या करोगी। और वहीं वो जोर जोर से रोती हुई कहती है टिंग तुम मुझसे मत छुपाओ, बताओ जियाओबाओ के साथ हुआ क्या है। टिंग उससे कहता है निंगशी क्या तुम वादा करती हो ये बात जानने के बाद तुम रोंगी नहीं। तब वो उससे कहती है नहीं मैं इस बात पर तुम्हें वादा नहीं कर सकती। और फिर टिंग आगे कहता है जियाओबाओ के साथ एक एक्सीडेंट हुआ है और इसी वजह से उसे कभी कभी बुखार आएगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं हो सकता। और फिर निंगशी आगे कहती है पर ऐसा होता क्यों है। तब वो आगे कहता है बहुत समय से जियाओबाओ को बुखार नहीं हुआ है तो शायद से ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्मल बुखार हो और इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर निंगशी ड्राइवर से कहती है कार रोको। उतर कर गेट ओपन करती हुई कहती है तुम पीछे जाकर बैठो मैं कार चलाती हूँ। तब वो कहता है हाँ। और फिर निंगशी तेजी से कार भगाने लगती है और वहीं ये सब देख वो बाई रोने लगता है। और फिर कुछ समय बाद वो घर पहुँच जाते हैं और निंगशी कहती है टिंग हम पहुँच चुके हैं जल्दी करो। फिर टिंग तेजी से वहाँ से निकलती हुई कहता है ठीक है तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। और वहीं वो बाई निकलकर उल्टियाँ करने लगता है। वहीं घर के अंदर उसकी मॉम उसे देख कहती है टिंग तुम वापस आ गए और अब जल्दी करो जाकर तुम लिटिल ट्रेजर को देखो। और फिर वो जल्दी से रूम में एंटर होता है और वही लिटिल ट्रेजर कांप रहा होता है और उसे इस तरह कांपता देख कहता है वो आखिरकार इस तरह क्यों कांप रहा है। तब फिर मॉम उसके पास आती हुई कहती है लिटिल ट्रेजर की हालत आज दोपहर से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और आधी रात को उसका बुखार 40 तक बढ़ गया और इस हालत में हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर टिंग हैरानी से कहता है क्या वो टाइम पर मेडिसिन लेता है। चेंग फेंग उससे कहता है हाँ उसने पहले ही मेडिसिन ले ली है, लेकिन तब भी का असर दिखने में 1 घंटा लगेगा। और फिर टिंग की मॉम कहती है लेकिन लिटिल ट्रेजर को हम इसी तरह नहीं छोड़ सकते और तुम्हें उसकी मदद करने के लिए कोई और तरीका सोचना ही होगा। तब चेंग फेंग कहता है मैंने उसका बॉडी चेकअप किया है लेकिन उसकी बॉडी में कुछ भी अब नॉर्मल चीज नहीं मिली। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।